beautiful day. New day, new beginning man. ये आज हम करेंगे लेग्स। जैसे कि मैंने कल बताया था भाई कि हैक स्क्वाट्स कम से कम भी मैं जब NIT वाले जिम में जाया करता था, मतलब ये लगा लो लॉकडाउन से पहले की बात है। उस जिम में मैं 1 ही महीने गया था और वहाँ पे मैंने हैक स्क्वाट्स मारी थी। उसके बाद कभी किसी जिम में मेरे को मौका नहीं मिला। तो जैसे कि इस जिम के हमारे जो न्यू जिम के अंदर है, न्यू जिम कह सकते हैं, वैसे तो ओल्ड ही है, तो उसमें हम आज मारेंगे हैक स्क्वाट्स। तो क्लियर है प्लान। अपने को क्या करना है, लेग्स करनी है। लेग्स में एक्सटेंशंस करेंगे। बहुत टाइम हो गया, कम से कम भी 3 हफ्ते आई गेस। लेग एक्सटेंशंस, फिर हम करेंगे हैक स्क्वाट्स, फिर थोड़ी सी कर्ल्स मारेंगे और थोड़ी सी एक्सटेंशंस मार लेंगे, देख लेंगे। एंड देन वी विल गोइंग टू रैप अप एंड वील चेक द quads pump after the 3 weeks. 3 weeks. एंड देखो, तुम्हें जैसे मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी दिख पा रही होगी, वैसे तो अपने बाल, अब मेरे को पता नहीं है, मैं बहुतों से पूछता हूँ कि भाई पीछे जा रहा है क्या, है पीछे हो रही है क्या? नहीं, ये तो भाई तेरे बाल लंबे हैं ना, इस वजह से खिंच रही है। तो जितने भी, ये मैं बताता हूँ, मेरे पहले बाल यहाँ तक हुआ करते थे, ये पूरा खाली सा हो गया है अब। तो इसका रीजन क्या है, मैंने मूवी देखी थी 8th 9th क्लास में, अजब प्रेम की गजब कहानी। तो जैसे वो जो होता है ना, जब तुम 8th 9th क्लास में होता है तो तुम्हें लगता है यार ये तो कट है, ये तो मेरे नहीं है, मेरे को लाना है ये कट। तो अरे यार, बस वाले भी ऐसे चलाते हैं जैसे बाइक चला रहे हो रोड पे। हाँ, तो ये तो कट है। तो इस कट को पाने के लिए क्या करेंगे, वो यहाँ तक तो कैची चला देंगे, या फिर यहाँ से एकदम गंजे से हो जाएंगे और फिर यहाँ से प्रॉपर बाल आएंगे। थोड़े टाइम के बाद वो गोली। अगर तुमने ऐसा किया हो या तुम करते हो, यू नो। एंड थोड़े टाइम के बाद ऐसा होगा, वो जो इतने से बाल होते हैं ना, वो भी कम हो जाएंगे। सो इफ यू आर प्लानिंग और इफ यू आर डूइंग लाइक दैट, तुम अपने अर्ली फेज में हो, 16-17 साल की ही उम्र है भाई, मत करो। वैसे तो मेरे को लगता है कि अपन भाई लोगों की जो वीडियो चलती है या देखते हैं वो 18 से है, लेकिन अगर बचपन में किया हो या करने की सोच रहे हो अभी भी 18 साल की उम्र में, भाई डोंट डू इट, देन यू विल बी लाइक एंड अप लाइक दिस। ओके, तो अच्छा, इसके लिए बड़ी खतरनाक मशीन है, जैसे तुम देख पा रहे हो। ये लेग कर्ल्स और लेग एक्सटेंशन दोनों का मिक्सचर है। एंड करने में तो ठीक ठाक है, लेकिन जो एक प्रॉपर एक्सटेंशन या फिर प्रॉपर लेग कर्ल्स की मशीन होती है, उनकी बात अलग ही होती है। ये लगा लो कि वही एक्सपेंस बचाने वाली बात है थोड़ी सी, कि वो वाली बात है ना कि जैसे लेग प्रेस में ही हैक स्क्वाट्स, वैसे तो देखा जाए अलग से हैक स्क्वाट्स होती है और अलग से ही लेग प्रेस होती है। दोनों का डिफरेंस होता है। जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि सही एंगल पे अटैक नहीं कर पाता है, बट यू नो वी गॉट नो चॉइस फॉर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें यही करनी है। तो अभी तुम्हें देखने में ऐसा ही लगेगा कि जब मैं करूँगा कि ये झूला सा है। तो हम क्या करते हैं, हमने फुल स्टैक लगा लिया है, और फुल स्टैक कितने का, 100 kg का बस। सो अभी तुम विटनेस करो कि ये कैसा झूला। ओके गाइस, सो दिस इज हैक स्क्वाट्स एंड इसमें हम 2 पोजीशंस, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के हैक स्क्वाट्स कर सकते हैं। एक तो ये है कि तुम ऐसे हो जैसे मैं खड़ा हूँ, और एक तुम ऐसे हो। तो दोनों का डिफरेंस है। मेरे को तो ऐसे, मतलब इसके कैसे यहाँ पे हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है करने में पर्सनली, क्योंकि जो दूसरी वाली है, जैसे अगर तुम उल्टे हो
तो उसमें क्या है कि तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम बहुत ज्यादा वेट मार रहे हो एंड यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो, बट दैट इज नॉट, क्योंकि वो जो वेट है वो उतना एफिशिएंटली तुम्हारे क्वाड्स के ऊपर वर्क नहीं करता है। एंड हमने 1 2 3 4 20 20 की 4 प्लेट है, तो इससे we will be performing our first set and it goes well, then I think I can see that I can put one more, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि हैक स्क्वाट्स विल बी हार्ड देन द नॉर्मल स्क्वाट्स, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा इजी लग रहा है एंड थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि हाँ आई कुड बी एबल टू, क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसमें ऐसा नहीं किया कि 20 लगाई फिर 10 लगाया फिर 20 लगाई फिर 10 लगाया फिर 20 लगाई, 1 2 3 4 डायरेक्ट। तो मतलब मैंने अभी 3 वार्म अप लिए हैं, इसके 3 वार्म अप के बाद हम अपना टोटल परफेक्टली अपना वर्किंग सेट करने वाले हैं, वर्किंग नहीं सॉरी वार्म अप सेट लिए हैं। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। Oh my god. Oh, 5 plates and 5 reps. Oh, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि भाई तेरी फॉर्म तो बेकार थी। ओके, तो एक्चुअली दैट सेट वाज ए ईगो सेट। तो मैंने बहुत टाइम से कुछ भी नहीं किया था, बहुत टाइम से क्या, मैंने एक ही बार स्क्वाट्स नहीं मारी है, उसके बाद तो मारी है, लेकिन आई वाज जस्ट चेकिंग वुड आई एबल टू डू इट और नॉट। सो इट वाज अ ग्रेट सेट एंड मैंने सामने किसी को बुलाया भी था कि अगर कुछ दिक्कत हो जाए या ना उठे तो देयर वुड बी समवन टू हेल्प मी आउट और स्पॉट मी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसी वो एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें अगर मैं ये लगा लो कि ज्यादा टाइम लूंगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी क्रिटिकल चीज हो सकती है उस वेट पे। तो इट वाज ए वेरी 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 सेटिस्फाइंग सेट आई मस्ट से। अगर इस पे एक रैप और आता तो चेरी ऑन द टॉप होता, बट कोई नहीं, 5 रैप्स मैंने सोचे नहीं था, मेरे को लगा था 2 या 3 ही आएंगे, लेकिन जो आखिरी के 2 थे दैट वाज फैबुलस। तो अभी क्या करेंगे कि अभी लेग कर्ल्स करेंगे एंड थोड़ा सा वेट डाउन करके रैप्स रैप्स मारेंगे एंड देन या दिस इज इट। अभी मेरे को 20 25 मिनट ही हुए हैं एंड दैट विल बी रैप अप ऑफ द लेग्स डे मैन। ओके, तो वर्कआउट इज फिनिश एंड सबसे जो बैडेस्ट एक्सरसाइज रही वो थी अपनी लेग कर्ल्स। इतना ज़्यादा अच्छा स्टिमुलेशन और मसल के अंदर टारगेट ऐसी मशीन से अभी तक नहीं हुआ।
सो लेट्स चेक इट आउट कि हमने जो मेहनत करी है वो कितनी रन लगी है। क्या कटिंग आ रही है, और जबकि नी में इतना ज्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा था एक्सप्लोड होएगी हेक्स कोट्स पे। वाह, बस ये चीज देखने को मिल जाए ना, पूरा जितना भी पेन वगैरह जितना भी बियर किया, एवरीथिंग इज वर्थ इट मैन। ओह माय गॉड भाई साहब। तो अभी काफी अच्छा, आई एम सेटिस्फाइड जितना भी मैंने वर्कआउट किया है, जैसे भी मेरी कंडीशन चल रही थी उस हिसाब से द वर्कआउट वाज ग्रेट। अब एक काम करते हैं, फटाफट से थोड़ा बहुत कार्डियो करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। ओके, तो वर्कआउट इज डन एंड पूरे वर्कआउट के अंदर जो सबसे ज़्यादा बैडेस्ट एक्सरसाइज जो मेरे को लगी, या फिर हम मशीन कह सकते हैं, वो थी अपनी भाई लेग कर्ल्स में ये लगा लो कि बॉटम टू टॉप एकदम प्रॉपर एग्जीक्यूशन आ रहा था, और प्रॉपर ये लगा लो जो वेट है वो हैम्स के अक्रॉस वर्क कर रहा था। एंड पूरा जो अपनी हैक स्क्वाट्स रही हैं, हैक स्क्वाट से ये हुआ है कि भाई अपनी नी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है सुन सी पड़ गई है, तो मेरे को लग रहा है कि कल बहुत ही ज़्यादा भयंकर पेन होएगा, तो उसके लिए हमें आइस पैकिंग करनी पड़ेगी, मतलब आइस पैक इस पे लगा के लेटना पड़ेगा। लेकिन दुविधा की बात यह है कि हमारे पास आइस पैक्स है ही नहीं, वो तो देखेंगे कि भाई क्या अपना नीज को आराम देने के लिए, नीज तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक्सप्लोड कर जाएंगी, बट एंड तुम्हें फॉर्म वगैरह भी थोड़ी ऐसी लगी हो। इट वॉज जस्ट एन ईगो लिफ्टिंग डे फॉर लेग्स। बड़ा मेरे को मजा आया जितना भी मैंने किया, बस थोड़ा फॉर्म वगैरह का हो सकता है तुम्हें ऐसा लगे वो। बाकी हम वर्कआउट के अलावा कल मैंने एक्चुअली एक वीडियो देखी, जिस वीडियो को देखकर मैं अचंभित हो गया एंड मेरे को लगा कि मेरे को थोड़ी सी अपनी टिप्पणी देनी चाहिए, ठीक है। तो उस वीडियो में क्या था कि मेरे को ढंग से उस बंदे का नाम याद नहीं है, ना चैनल का नाम याद है। उस बंदे ने किसी मतलब वो मोटिवेशन से रिलेटेड एंड अपना वो बनाता है कंटेंट वगैरह। तो इफ यू आर फैपिंग इन सच अ एज, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की कम्युनिटी में आने के बाद भी अगर तुम फैपिंग कर रहे हो, ब्रो अनसब्सक्राइब फ्रॉम माय फकिंग चैनल, यू लॉस्ट माय रिस्पेक्ट। ये सवाल ही नहीं आना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस कि भाई हिलाने से होता है क्या कुछ, वाई शुड वी, क्यों करे भाई, हमारी हालत इतनी खराब नहीं है ब्रो। अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रास्ते में है हम लोग। लाइफ में कुछ उखाड़ना चाहते हैं, अपना नहीं उखाड़ना है ब्रो। स्टे द फक आउट ऑफ दिस थिंग्स एंड स्टे फकिंग स्ट्रांग। व्हाट भाई, अगर तुम्हें जानना है, जैसे अगर तुम्हें मेरा ओपिनियन जानना है कि भाई मास्टरबेशन एंड यू नो सेक्स से रिलेटेड कि भाई ये कितना इम्पैक्ट है, ये वो है, मैं तुम्हें साइंस से रिलेटेड ये सब नहीं बताऊंगा कि ये ऐसे सिस्टम में ये वो। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि तुम अगर एक हद तक कर रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारा स्वीट स्पॉट किधर है। अगर तुम उससे बियॉन्ड जाते हो तो यू विल बी फीलिंग लाइक टायर्ड, यू विल बी फीलिंग लाइक यू नो ड्रेन्ड आउट, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, कमजोरी है, हाथ कपा रहे हैं एंड ऑल। एंड एक पॉइंट ऐसा है कि तुम यू फील गुड। सो अगर तुम यू आर फीलिंग गुड मैन, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। देयर इज नथिंग बी लाइक यू नो कि अरे यार मैं तो, मेरे को शर्मिंदा होना चाहिए भाई, इसमें कोई वो नहीं है। एंड रही बात, कुछ ऐसे भी है कि सीमन रिटेंशन ये वो करना चाहिए भाई। द थिंग इज, if it is not taking your mind, it is absolutely fine. You know कि कब मैं अपना माइंड लूज कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं कितनी ज़्यादा देख रहा हूँ या फिर इंडल्ज हो रहा हूँ, या मेरे अंदर एक तुम्हें होता है ना कि भाई मेरा दिमाग खराब होने लग रहा है, अगर वो नहीं है सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन मैन। और ये सब चीज़ें है ना कि सीमन रिटेंशन ये वो,
भाई ये सारी हवाबाजी की बातें हैं। जैसे वो होता है ना कि मैं तो नैटी हूं, है, मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, मैं एकदम नेचुरल निकलूंगा, तुम बता नहीं सकते। तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है कि लोग देखो, इंटरनेट पे चीजें ऐसे चलती है, तुम्हें भी पता है यार कि सामने की चीज और है, सामने बंदा कुछ और है और कैमरे के पीछे कुछ और है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कोई भी कहीं से भी उठ के कुछ भी ज्ञान पेल रहा है, कुछ भी, कि मैं इतना गरीब था, मैं ये था वो था, मैंने इतना स्ट्रगल किया। मतलब सबके स्ट्रगल की कि 2 साल मैंने यहाँ किया, नौकरी करी, फिर मैंने ये वो। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि भाई कि मेरे को चूज करना है कि मैं क्या करूं और किसके वर्ड्स मेरे कान के अंदर दिमाग में जाने चाहिए और किसके नहीं। ठीक है। और देखो ये चीज है कि अब एक चीज और है कि लोग कितने ये भी कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, सेक्स करना चाहिए, है। और तुम अगर एक लड़की नहीं मतलब डेट कर पा रहे हो या तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, यू शुड बी अशेम्ड, यू शुड बी अशेम्ड। तो भाई उससे एक बार, अरे भाई आप जाओ। तो ये चीज है कि भाई एक बार उससे ही जाके बोलो ना, भाई ऐसी ही बात है, चलो मेरे में तो स्किल्स है नहीं, तुम ऐसा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तुमने ये तो बता दिया क्या नहीं करना चाहिए, ये तो बताया नहीं भाई कि क्या करना चाहिए। क्यों? तो लोग यही कर रहे हैं कि तुम्हें बस ये बताएंगे कि प्रॉब्लम 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 सब गाते रहेंगे, लेकिन सॉल्यूशन और कि भाई मैं करूं क्या। सो एक बार सोच के देखो इस बात पे। तो इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन कि भाई बहुत सारे ऐसे भी होता है कि 26-27 साल की उम्र में भी भाई किन्हीं को वो सारी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, पूरी नीड्स फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इसमें एब्सोल्युटली फाइन, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करना चाहिए। कितने बंदे ऐसे होते हैं कि भाई उनका कट जाता है, उससे तो बेहतर ही है भाई। ठीक है। तो बस मेरे को ये लग रहा था कि भाई एक वीडियो मेरे को ज़रा सी ऐसे लगने लगी कि भाई ये मतलब क्या ही बोल रहा है यार, कुछ भी। मतलब अब ये लगा लो कि डॉली चाय वाला भी आके कुछ भी पेलने लग जाएगा और कुछ भी पैसे मतलब कमाई, ये वो कि मैं स्टार हूँ, सेलिब्रिटी। तो भाई थोड़ा दिमाग से सोचो ना। मेरे को भी पता है ऐसा फील होता है, लेकिन he is not at that level which you are thinking. तो this is it for the video and thanks a lot भाई कि तुम अगर यहाँ तक देख रहे हो तो it means a lot to me. बाकी अब मिलते हैं अगली वीडियो में। till then भाई take care, keep grinding hard, keep working hard and see you in the next video. Peace out.